क्या है? प्रश्न 156। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन यानी लाहौर सेशन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास किया था, क्योंकि इसमें चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट्स और उदारवादी यानी मॉडरेट्स के बीच का झगड़ा सुलझ गया था, क्योंकि इसमें दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को खारिज किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? अब मैं तुम्हें ये पूरी कहानी समझाती हूँ, एकदम आसान भाषा में। देखो, ये कहानी है साल 1929 की। उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई पीढ़ी आ चुकी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे। ये युवा नेता बहुत गुस्से में थे। वो अपने बड़े बुजुर्ग नेताओं से कह रहे थे कि अब हम अंग्रेज़ों से भीख नहीं मांगेंगे। असल में उस समय तक कांग्रेस के पुराने नेता अंग्रेज़ों से सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। इसका मतलब था कि भारत में सरकार तो हमारी होगी, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुखिया ब्रिटेन का राजा ही रहेगा, जैसे आज कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में होता है। लेकिन 1929 में लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। कड़ाके की ठंड थी। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय अध्यक्ष थे, ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया और कसम खाई। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अब हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अंग्रेज पूरी तरह भारत छोड़कर जाएं। ये इतिहास का वो पल था जब हमने पहली बार पूरी आज़ादी की मांग की थी। इसलिए पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। बाकी दोनों पॉइंट्स क्यों गलत हैं ये भी सुन लो। जो दूसरा पॉइंट है कि गरम दल और नरम दल में दोस्ती हो गई, अरे ये तो बहुत पहले हो चुका था। ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, 1929 में नहीं। और जो तीसरा पॉइंट है, दो राष्ट्र सिद्धांत यानी पाकिस्तान बनने वाली बात, इस समय तक तो पाकिस्तान की मांग उठी ही नहीं थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग बहुत बाद में 1940 में की थी, तो 1929 में उसे खारिज करने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका सही जवाब है केवल एक सही है। इसी अधिवेशन के बाद हमने तय किया था कि हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसी याद में बाद में हमने 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे चुना।